नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि तैयार रहिए। नौसेना प्रमुख कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा और केंद्रीय गृह मंत्री उन्हीं की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। इन सब के बीच जो घटनाक्रम चल रहा है वो बहुत कुछ बयान कर रहा है और उससे जो बातें निकल कर आ रही हैं वो स्पष्ट बता रही हैं कि भीषण होगा। अब ये अनायास नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि ये जो बयान है इसके बीच जो घटनाक्रम है उस घटनाक्रम पर गौर करिए। और शुरुआत करते हैं बे ऑफ बंगाल से, जहां इस समय सबसे ज़्यादा हलचल है। उसकी एक वजह तो बांग्लादेश है ही है, और वहां पर जिस तरह से तमाम देशों के जहाजी बेड़े पहुंच रहे हैं और चिटगांव में जिस तरह की हलचल है वो तमाम चीज़ें हैं। लेकिन इस बीच हुआ क्या कि भारत ने नोटम जारी किया और कहा गया कि शायद जो है ब्रह्मोस का परीक्षण होगा या फिर कोई सबमरीन से जुड़ा हुआ कुछ परीक्षण वगैरह होना है। इस तरह की चर्चा रही। क्या परीक्षण है ये किसी को नहीं मालूम, बस नोटम जारी हुआ। अब इधर नोटम जारी हुआ और उधर चीन कूद पड़ा। अब आप कहेंगे चीन कहां से आ गया? साहब, चीन आया जासूसी करने के लिए, यह पता करने के लिए कि भारत क्या करने वाला है, कौन से मिसाइल का या किस चीज का परीक्षण करने वाला है। तो वो तो जानकारी जुटाने में आया था, भेद लेने आया था, इसलिए उसने अपना जहाज वहाज उतार दिया, यानी जासूसी करने के लिए। भारत ने पहले नोटम जो जारी किया था उसको स्थगित कर दिया, फिर दोबारा नोटम जारी हुआ बे ऑफ बंगाल के लिए, उसी परीक्षण वगैरह के लिए जो होना था। फिर इनका बेड़ा चला आया, फिर भारत ने कैंसिल कर दिया। अब फिर वो 11 तारीख को होना है, तब तक चीन का बेड़ा वापस जा चुका है, क्योंकि उनको लगा कुछ होगा नहीं। मजेदार बात यह है कि भारत जो है वो एक तरह से कहा जाए कि छका रहा है चीन को। चीन जानना चाह रहा है कि क्या होने जा रहा है, और भारत जो है वो एक तरह से कहा जाए कि इनको परेशान कर रहा है। और मुझे लग रहा है कि इनकी इसी परेशानी के बीच भारत कोई बड़ा खेल करने वाला है, नहीं तो ये इस तरह का जो आप कहें कि चल रहा है, बे ऑफ बंगाल में नोटम जारी होता है, फिर चीन का जासूसी जहाज आता है, फिर नोटम वापस हो जाता है, मतलब कैंसिल कर दिया जाता है, फिर उसको आगे बढ़ा दिया जाता है। यानी कुछ है जो चीन को सिखाया और बताया जा रहा है। यही नहीं, चीन की बाकायदे घेराबंदी भी हो रही है। चीन यहाँ पाकिस्तान की मदद कर रहा है, वहाँ बांग्लादेश की मदद कर रहा है, अब तो नेपाल का नोट भी छाप रहा है। ठीक, भारत ने क्या किया है? ब्रह्मोस बांटा जा रहा है, वियतनाम को दिया जा रहा है, फिलीपींस को दिया जा रहा है, इंडोनेशिया को दिया जा रहा है। सब लोग कह रहे हैं हमको आपका ब्रह्मोस चाहिए, हमने उसका बड़ा कमाल देखा है। भारत ने कहा हाँ एकदम लीजिए। चीन इस वजह से और परेशान है। फिर उसने एक कवायद की थी कि लाल मुनिरहाट एयरबेस पे जो है अपना लड़ाकू विमान लगाया जाएगा और रडार वगैरह लगाकर भारत पर निगरानी रखी जाएगी। भारत ने क्या किया कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को पूरा एक तरह से आप कहा जाए कि छावनी में बदल दिया है। अब हालत यह है कि लाल मुनिरहाट एयरबेस पर क्या हो रहा है ये सारी पल पल की सूचना भारत के पास पहुंच रही है। अब वो मैं यूं कह रहा हूं क्योंकि जो अभी 3 नया गैरिसन बना है उस गैरिसन में एक का तो ये आप समझिए कि कुछ किलोमीटर की दूरी है बांग्लादेश के एक गांव से। तो चीन क्या क्या वहां कर रहा है बांग्लादेश में बैठकर, ये सारी खबर जाहिर सी बात है कि भारत के पास आ ही जाएगी। तो इस तरीके से आप देखिए कि चीन को छका रहा है भारत। एक तो इनका जो है काम ठीक किया जा रहा है, दूसरा क्या हो रहा है? दूसरा ये हो रहा है कि अफगानिस्तान, देखिए अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान अभियान चला रहा है और वो सोच रहा है कि किसी तरह से अफगानिस्तान को घेरा जाए, क्योंकि ये बात पाकिस्तान को समझ में आ गई है कि अगर हमको कुछ करना है तो सबसे पहले अफगानिस्तान में जो तालिबान सरकार है वहां तख्ता पलट करना पड़ेगा। और उस तख्ता पलट के लिए वो अफगानिस्तान को फंसाने में लगे हुए हैं। और फंसाने का उन्होंने एक तरह से कहा जाए कि 2 इंसिडेंट है जिसमें कोशिश हुई। पहला जो चीन
के जो लोग हैं उन पर जो हमला हुआ, वो जहां खदान में खनन वगैरह हो रहा था सोने का। दूसरा, अमेरिका में जो गोली चली, ठीक है। अब इन दोनों को लेकर पाकिस्तान की ये कवायद रही किसी तरह से अफगानिस्तान को फंसाया जाए। क्यों अफगानिस्तान को फंसाना चाहते हैं? क्योंकि भारत जो है वो जिस तरीके से अब खेल रहा है उसने पाकिस्तान को परेशान कर दिया है। पाकिस्तान को लगा था कि हम सीधा जो है हथियार जुटाएंगे और जो है उधर से बांग्लादेश को तैयार करेंगे और इधर हम ही हैं, और फिर भारत को जो है घेर लिया जाएगा। चीन हमारे साथ खड़ा ही है, भारत चीन को छका ही रहा है, और उधर अफगानिस्तान के साथ जो रिश्ते बेहतर हो रहे हैं उसकी वजह से पाकिस्तान के लिए अब दो फ्रंट खुल गया है। मतलब अगर आप भारत से कुछ करना चाहते हैं तो भारत इधर तो बाद में आइए, पहले डुरूंड लाइन पे ही मामला हो रखा है। तो वहां भी आप एक तरह से कहें कि चीजें जो घट रही हैं डुरूंड लाइन में, यानी अफगानिस्तान जिस तरह से रिटेलिएट कर रहा है उसने पाकिस्तान को परेशान कर रखा है। तो कहां पाकिस्तान अपना साजो सामान इस बात को लेकर तैयार कर रहा था कि हम भारत के साथ दो दो हाथ करेंगे, और कहां वो अपने एक तरह से कहा जाए कि अपनी जो डुरूंड लाइन है उसी में फंसा हुआ है। बांग्लादेश के सहारे वो कुछ कुछ करना चाह रहे थे, तो बांग्लादेश में परिस्थितियां उस अनुकूल नहीं कुछ कुछ कर पाई है, क्योंकि वहां पर यूनुस के खिलाफ आंदोलन हो रखा है। और अभी खालिदा जिया को लेकर जिस तरह का संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, खालिदा जिया अस्वस्थ है और उनकी जो कंडीशन है बहुत क्रिटिकल बताई जा रही है। उस बाबत पीएम ने बाकायदे जो है संवेदना जाहिर की कि हम उनके रिकवरी जल्दी स्वस्थ हों, इसकी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ पीएम ने यह भी कहा कि जिस तरह की भी मदद हो वो बताया जाए, वो भारत करेगा। ये गुडविल गेस्चर है, खास तौर से ऐसे समय में जब यूनुस बांग्लादेश में भारत के खिलाफ एक तरह से कहा जाए कि नफरत की खेती कर रहे हैं। ऐसे दौर में ये जो पीएम का आप कहें कि ये गुडविल गेस्चर है, उस गुडविल गेस्चर ने एक तरह से कहा जाए वहां के पॉलिटिकल लैंडस्केप में हलचल पैदा कर दी है। चीन के डॉक्टर भागे भागे गए। देखिए, चीन तो चाहता ही है कि अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया जाए बांग्लादेश में, खास तौर से पोस्ट शेख हसीना एरा वहां पर चीन का और पाकिस्तान का प्रभाव बढ़ा है, और उनका प्रभाव जाहिर सी बात है कि भारत के लिए बहुत ठीक संकेत और संदेश नहीं है। इसलिए भारत जो है, ये आप एक तरह से कहें कि ये हेल्थ डिप्लोमेसी है। इस हेल्थ डिप्लोमेसी के जरिए जो खालिदा जिया की पार्टी है, उस पार्टी को ये संदेश देना चाहती है कि हम आपके साथ खड़े हैं किसी भी परिस्थिति में। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ शेख हसीना के साथ खड़े हैं, आप दोनों जो है लोकतांत्रिक दल हैं, हम आप दोनों लोगों के साथ खड़े हैं। और इसके जरिए पीएम ने एक संदेश और भी दे दिया कि ये जो थोपी गई सरकार है, इस सरकार के साथ हम नहीं हैं, लेकिन अगर चुनाव होता है और चुनकर दोनों में से कोई भी आता है तो हम उसके साथ अपने रिश्ते बेहतर चाहेंगे। इससे देखिए ये एक संदेश। अब ये देखिए कि ये कितना बड़ा झटका और सदमा है उनके लिए, जो ये सोच कर चल रहे थे कि इधर भी जो है यानी बांग्लादेश में भी कुछ कुछ कर लिया जाएगा। तो देखिए पीएम क्या हो रहा है कि डिप्लोमेसी भी कर रहे हैं पूरी तरीके से, और तैयारी भी कर रहे हैं कि अगर हमको सेना के स्तर पर जवाब देना हो, अगर हमें सीमाओं पर दो दो हाथ करना हो, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। तो इसीलिए ये जो रक्षा मंत्री कह रहे हैं, रक्षा मंत्री के कहने का मतलब ही यही है कि चीज़ें जो हैं वो बहुत करीने से आगे बढ़ रही हैं, उसमें डिप्लोमेसी भी साथ चल रही है कि उसके ज़रिए चीज़ों को हल कर लिया जाए, और सेना को भी तैयार रहने के लिए कहा जा रहा है, और जो जनमानस है उसको भी कहा जा रहा है कि आप मानसिक रूप से तैयार रहिए। मतलब मॉक ड्रिल तक हुआ है, और ये खुद रक्षा मंत्री बता रहे हैं।
इसका मतलब यह है कि तैयारी व्यापक स्तर पर है। और मॉक ड्रिल का मतलब होगा जो सीमावर्ती इलाके हैं, जो मैं समझ पा रहा हूं, उन सीमावर्ती इलाकों में मॉक ड्रिल हुआ होगा। चूंकि देखिए जब इस तरह का कुछ होता है तो जो सीमाओं पर लोग रह रहे हैं, जाहिर सी बात है कि उन्हें ज़्यादा जो है दक्ष किया जाता है, यानी तैयार किया जाता है कि क्या क्या किस तरह की चीज़ें होंगी तो क्या करना है। अभी ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा ही। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम में डिप्लोमेसी भी है और तैयारी भी है। इस लिहाज से अगर आप देखें तो ये जो तैयार रहने की बात हो रही है, इस बात के पीछे एक ही चीज़ है, वो ये कि देखिए बांग्लादेश को संभाल लिया जाएगा। असली जो आप एक तरह से कहें कि संकट है, समस्या है, वो पाकिस्तान में जिस तरह से व्यवस्था कोलैप्स कर गई है उससे है। मुनीर औपचारिक तौर पर तो नहीं है, लेकिन भैया पाकिस्तान में औपचारिक और अनौपचारिक क्या होता है, वहाँ तो जिसके पास है वो चला रहा है। अब वो हाँक रहे हैं, वो सेना प्रमुख हैं। सेना के प्रमुख क्या, वो तो सारा फिर बदल करके सारे प्रमुख बन गए हैं। तो इसलिए असली खेल जो है वो वहीं से होना है। और वो जो उनकी तैयारी चल रही है, वो तैयारी जाहिर सी बात है कि वो भारत के मद्देनज़र चल रही है। तो भारत की भी जो पूरी तैयारी है वो इसी के मद्देनज़र है कि पाकिस्तान अब की बार गलती करे तो उसके लिए जो नक्शा वक्शा बदलना है वो सब ठीक कर दिया जाए। तो इस लिहाज से जो तैयारी की बात चल रही है, मुझे लगता है कि वो देखा जाना चाहिए।